नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम अपराधों में कार्रवाई करने एवं उसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परिक्षेत्रीय स्तर पर साइबर क्राइम थाना एवं उसके अंतर्गत महिला साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया गया है, जिस पर किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर पर सभी कंपनी, बैंक, ई वॉलेट मिलकर काम करते हैं, जिससे धन की क्षति रोकने में सहायता मिलती है। यह हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा एकीकृत मंच के रूप में प्रदान किया गया है। यह पोर्टल बैंकिंग प्रणाली को धोखेबाजों के खातों में धन के प्रवाह को रोकने में सक्षम। आजमगढ़ जिले के गांव में 19 अगस्त से चलने वाली जय भारत महासंपर्क अभियान की कांग्रेस ने बनाई रणनीति। नगरपालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव व जिले के प्रभारी अहमद शमीम ने बताया कि जय भारत महासंपर्क कार्यक्रम 19, 20 और 21 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर चलाया जाएगा, जिसके तहत पहले दिन कांग्रेस नेतागढ़ जनपद के समस्त नगर पंचायतों में से एक गांव में प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देंगे और किसी एक परिवार के यहां स्नेह भोज करेंगे। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद एवं ग्राम प्रधान बीडीसी से मुलाकात करेंगे। सायं 7 से 8 बजे तक फेसबुक पर लाइव आकर गांव की प्रमुख समस्याओं पर बातचीत करेंगे और इसके उपरांत स्नेह भोज रात्रि विश्राम उसी गाँव में करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी तथा ग्रामीणों के साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर श्रमदान करेंगे। उसके उपरांत राजीव गांधी सम्मान समारोह में स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक परिवारों, सफाई कर्मचारी, आशा बहु, शिक्षा मित्र आदि लोगों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम है और संविधान की शपथ दिलाई जाएगी। इसके उपरांत फेसबुक लाइव, उसके उपरांत स्नेह भोज और संभ्रांत लोगों से मुलाकात कर उसी गांव में रात्रि विश्राम एवं कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन गांव के युवाओं के साथ बातचीत, संविधान की शपथ दिलाने के साथ ही खेती किसानी एवं गांव एवं समाज पर ग्रामवासियों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी लगभग 30 लाख लोगों से सीधे जुड़ेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। 19, 20, 21 का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पे, अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पे हम जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग सभी न्याय पंचायतों के एक गांव में हम प्रवास करने जा रहे हैं, जो 3 दिन का प्रवास होगा। और ये मिशन तकरीबन 30 लाख लोगों से सीधा संपर्क और संवाद का है, जिसके तहत हम 19 को मिलेंगे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। 20 तारीख को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी का जन्मदिन है। हम उसी गांव में राजीव जी का हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन भी मनाएंगे और तमाम उन लोगों के बीच में संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे, उनके बीच बैठेंगे, पदयात्रा निकालेंगे और हम वहाँ पे सफाई अभियान करेंगे। सब कार्यक्रम करने के बाद हम एक संदेश देना चाहते हैं कि किन कारणों से आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं है, उनको जोड़ने का हम सब मिलकर काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। आजमगढ़ कुंवर सिंह उद्यान में पौधे लगाकर संरक्षित करना भूले जिम्मेदार सामाजिक संगठन ने नगरपालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त को शहीद कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के वीर सपूतों और आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए महापुरुषों को याद करते हुए पौधरोपण भी किया गया। उद्यान में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, एसपी सुधीर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, ये सभी आला अधिकारीगण कई तरह के पौधों का रोपण किए।
रोपण करने के साथ ही इनके नाम से नेम प्लेट भी लगाया गया ताकि याद रहे कि पौधों को किसने लगाया। भविष्य में यह पौधा वृक्ष का रूप लेता तो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे लोग आला अधिकारियों को याद करते कि पौधों को उन्होंने ही लगाया था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त और सब कुछ मात्र एक सप्ताह में ही भुला दिया गया। कुंवर सिंह उद्यान में आला अधिकारियों द्वारा लगाए गए पौधों को सिर्फ डंडी ही बची है तो अधिकारियों के नेम प्लेट जमींदोज हो चुके हैं। इसकी नज़र पड़ी सामाजिक संगठन जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को, तो उन्होंने नेम प्लेट को सहेजने के साथ ही पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही कुंवर सिंह उद्यान में लगे पौधों को जीवंत और संरक्षित रखने के जिम्मेदार नगर पालिका को जमकर कोसा। कहा कि ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कैसे पर्यावरण का नगर क्षेत्र में संरक्षण करना है, लेकिन वे मुख्य बनी हुई है। संगठन के संस्थापक संजय निषाद ने कहा कि पौधे लगाने में ही बहादुरी नहीं है, उसे बचाना भी पड़ता है, तब जाकर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण पे हमारा संगठन ज़्यादातर कार्य करता है और हम लोग अभी कुंवर सिंह उद्यान में पौधे लगा रहे थे तो देखा गया कि यहाँ पे कई पौधे नगर पालिका के द्वारा लगाया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई माननीय अधिकारी भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखा गया पौधे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इसका देख रेख ना होने के कारण पौधे सारे ख़राब हो चुके हैं। और मैं नगर पालिका को यही कहना चाहूँगा कि जो भी पौधे लगाए हुए हैं उसका देख रेख करके सही तरीके से लगाएं ताकि लोग लगे कि हाँ नगर पालिका पौधे लगाए हैं। और पौधे सौपुत्र समान होते हैं तो पौधों को लगाने की ही जिम्मेदारी ना लिया जाए, उसको देख रेख की भी जिम्मेदारी नगर पालिका के द्वारा लिया जाए। आजमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर एडीएम प्रशासन ने कारोबारियों पर लगाया 75,000 का अर्थदंड। बता दें कि क्षेत्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच में आइसक्रीम एवं रिफाइंड ऑयल में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बुधवार को 2 कारोबारियों पर कुल 75,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि 1 माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों पर दंड निर्धारित किया गया है उसमें जानवी दत्त शर्मा देवकरी कंदरापुर फर्म की आइसक्रीम एवं विजय गुप्ता पुराना चौक बिलरियागंज के प्रतिष्ठान से लिए गए रिफाइंड ऑयल का नमूना अधोमानक पाया गया, जिसके चलते दोनों कारोबारियों पर 75,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जल निगम कर्मचारियों ने कुंवर सिंह उद्यान स्थित कार्यालय पर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि शहर के कुंवर सिंह उद्यान में स्थित जल निगम कार्यालय पर उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के जनपद संरक्षक श्याम कन्हैया श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया गया है कि अप्रैल 2021 से अब तक का बकाया लगभग 4 माह का वेतन एवं पेंशन का तत्काल भुगतान कराया जाए। वर्ष 2016 से बकाया सभी देय तत्काल भुगतान किया जाए। भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके मृतक आश्रितों के परिवार के सदस्य की वर्ष 2018 से अवैधानिक रूप से अवरुद्ध अनुकंपा नियुक्त की जाए। जल निगम से आईएएस अधिकारियों का दखल खत्म किया जाए, क्योंकि यह अधिकारी जल निगम कर्मचारियों के साथ साजिश रच रहे हैं। कर्मचारियों को नगर निकाय में समायोजित करने की बात की जा रही है, जबकि जल निगम में ही कर्मचारी बहुत कम हैं। चेतावनी दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह 25 अगस्त को मुख्यालय का घेराव करेंगे। 10 मांगें थी। हमारे जल निगम को 2 भागों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बांट दिया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे कर्मचारियों को जो सरप्लस मानते हुए नगर निकाय में समायोजित करने की व्यवस्था की गई है, जबकि जल निगम में ही कर्मचारी कम है और मानक के अनुसार हमारे कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए, जबकि हमारे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और दूसरे विभाग में समायोजित किया जा रहा है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे कर्मचारियों को यथावत जल निगम में ही रखा जाए, किसी अन्य विभाग में न भेजा जाए। और हमारे जो बकायेदार हमारे रिटायर कर्मचारी हैं, उनके बकायों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2011 जो नियमित हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उसको रोक दिया गया है। इस प्रकार से हमारी 10 प्रकार की मांगें थी, जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। हम लोग 25 तारीख को मुख्यालय स्तर पर मुख्यालय का घेराव करेंगे। आजमगढ़ जिले में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में विकास कराने में प्रधानों के सामने तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश संगठन ने 16 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर लिया है, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान के मानदेय से लगाकर वित्तीय अधिकारों, शौचालयों, समूहों की नियुक्तियों, पेयजल, विद्यालयों एवं शौचालयों के बिजली भुगतान, शस्त्र लाइसेंस, भू राजस्व बकाया भुगतान आदि में सरकार की नीतियों से कई समस्याएं हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों की जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार कर शासन प्रशासन को हल निकालना चाहिए। मंडल प्रभारी राम कुंवर यादव ने कहा कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के विकास की मजबूत कड़ी है। ग्राम प्रधानों को की जो भी मांगें हैं सरकार को उसे तुरंत पूरा करना चाहिए। जब तक ग्राम प्रधानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा और उन्हें अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक गांव का विकास संभव नहीं है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ की बैठक, उनकी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। बैठक में डीएम राजेश कुमार ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इनके सम्मान के लिए सभी थानों व विभागों को एडवाइजरी जारी की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण व समाधान के लिए शीघ्र ही जिले के संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमि असलहे का नवीनीकरण एवं कैंटीन कार्ड के नवीनीकरण की समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि भूमि विवाद के समाधान के लिए जिले के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल को निर्देशित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों की मांग पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए कैंटीन एवं कैंटीन हॉल की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी मांग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएं, जिसका समाधान अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के नीबी गांव स्थित पोखरे में लापता वृद्ध का शव उतराया मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के पलनी गांव निवासी 85 वर्षीय रामजतन यादव आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली काम करता था। रोज की भांति 2 दिन पूर्व भी वह घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकले और लापता हो गए। परिजन अपने स्तर से उसकी खोजबीन जुटे हुए थे कि मंगलवार को दिन में रानीसराय थाना अंतर्गत नीबी गांव में एक वृद्ध का शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों की सूचना पर रानीसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोखरे से निकलवाकर शिनाख्त की कवायद शुरू कर दिया। इस बीच शव मिलने की सूचना पर रामजतन के परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान रामजतन के रूप में किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने मुबारकपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रसपा के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव ने कहा कि पार्टी वर्ष 2022 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रसपा ने मुबारकपुर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव रामदर्शन ने कहा कि प्रसपा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी आना था, लेकिन किसी कारण से उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। उन्होंने आज प्रदेश की योगी सरकार से किसान, मजदूर, नौजवान सभी वर्ग व समुदाय के लोग परेशान हैं। इसके लिए पार्टी अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अभी से मैदान में जुट जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार को कोविड के प्रबंधन, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। और क्या कहा रामदर्शन यादव ने, आप सुनिए। आज लोहिया सम्मेलन किस तरीके से किया जा रहा है? आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है और कब लॉकडाउन लग जाएगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो सब नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को समय कम देखते हुए भी आयोजित कर दिया कि अपने कार्यकर्ताओं में यह कहा जाए कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मुबारकपुर में अपना। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामप्यारे यादव, उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अजमल अंसारी, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, मिर्जा साने आलम बैग, वसी सिद्दीकी, सुलेमान रायनी, राशिद लतीफ़, मुमताज़ अहमद नेता, निसार अहमद होटल वाले, अतुल यादव और नौसाद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की लालगंज में बैठक हुई आयोजित। 19 से 21 अगस्त तक आयोजित जय भारत महासंपर्क अभियान की बनी रणनीति। लालगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कमेटी लालगंज की एक आवश्यक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में आज बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें 19 अगस्त से आरंभ हो रहे जय भारत महासंपर्क अभियान पर चर्चा करते हुए रणनीति बनाई गई। इसके साथ सभी न्याय पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाए जाने की अपील की गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने बताया कि इस महाअभियान की शुरुआत 19 अगस्त से की जा रही है, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए पार्टी की विचारधारा और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि लोगों को इस अत्याचारी सरकार से मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे लालगंज ब्लॉक की टीम के द्वारा हर न्याय पंचायत में बैठक आयोजित करके सफल बनाए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह महाअभियान 21 अगस्त को स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस पर समाप्त होगा। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के साथ प्रमुख रूप से रामानंद सागर, राजबली राम, गुलाब चंद, प्रशांत कुमार राय, धीरज राय, संतोष कुमार राय, बबलू राय, अखिलेश उपाध्याय, प्रीतम सिंह, मोहम्मद राफे सोहराब सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अहमर वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। आज कांग्रेस पार्टी की एक आवश्यक बैठक तहसील मुख्यालय स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें पार्टी कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार के आज़ादी के जो हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा जय भारत महासंपर्क अभियान 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक विभिन्न न्याय पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई और उसकी तैयारी बैठक मुख्यालय पर हुई। धन्यवाद। देवगांव में रोडवेज बस चालक की मनमानी से यात्री हुए परेशान। बाईपास से आने जाने के कारण लोगों को हो रही है भारी मुसीबत। देवगांव में सरकारी बस चालकों की मनमानी से यात्रियों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। बसें देवगांव बाजार से न जाकर अर्धनिर्मित बाईपास से आवागमन करने लगी हैं, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तो लोग ऑटो या किसी अन्य साधन से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रात में सवारी बिना आबादी के बाईपास पर बसों द्वारा उतार देने पर लोगों को काफ़ी समस्या होती है। यहां किसी अनहोनी की भी आशंका बनी रहती है। ताज़ा मामला देवगांव निवासी व्यक्ति के साथ हुआ, जो वाराणसी डिपो की बस से वाराणसी से देवगांव के लिए आ रहा था। देवगांव में चालक बस को बाजार में न ले जाकर बिना रूट के ले जाने लगा। इस पर यात्री ने कारण पूछा तो चालक ने कहा कि बड़े बड़े गड्ढों में कौन बस ले जाएगा। आपको बता दें, चालक और परिचालक के इस व्यवहार से काफ़ी लोग परेशान हैं। इस मामले में वाराणसी डिपो के अधिकारी के तिवारी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बसों के बाजार से आवागमन के लिए निर्देशित किए जाने का भी आश्वासन दिया गया। देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो जनता इन बस चालकों की मनमानी से पूरी तरह त्रस्त है। यह भी सत्य है कि मुख्य मार्ग की सड़कों की हालत भी काफ़ी खराब हो चुकी है। उनका साथ दे रहे हैं ना, मार्केट से नहीं जाएंगे ना। बोलिए, मार्केट से नहीं जाएंगे ना। हमारे कहने पे जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? और कोई गाड़ी जा रही है, काहे नहीं जा रही है? कहाँ रोड खराब है? कहाँ रोड खराब है? बताइए, कहाँ रोड खराब है? क्यों नहीं जा रहे हैं मार्केट से? हाँ, कहाँ रोड खराब है? कहाँ रोड खराब है? कहाँ नहरिया के रोड खराब है? सब पाट दिया गया है। आप लोग मनमानी कर रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं रोड खराब है। कहीं नहीं रोड खराब है। आप लोग मनमानी कर रहे हैं। ये ड्राइवर साहब है और एक कंडक्टर साहब है, चुप्पी मार के बैठे हैं। हाँ, क्या करें? कंप्लेन होगी आपके खिलाफ। रुकिए, घबराइए मत, रुकिए, अभी पैसा लेना है। पैसा दीजिए। हाँ, कंप्लेन तो करवाई करेंगे। आएंगे आप, कल से देखिए इसी रोडवा पे आएंगे आप। देखो औकात ना क्यों रोडवा पे भेज। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज विधानसभा से डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे को बनाया प्रभारी। जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने दी जानकारी।
भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं, जिसके चलते लगातार सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाकर जागरूक करने का कार्य भी पार्टी स्तर पर जोर शोर से किया जा रहा है। पार्टी ने सूबे में कई विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने चर्चा के बाद गोरखपुर क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने बताया कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे को लालगंज विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लालगंज की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने से पार्टी यहां बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का प्रयास कर रही है। संजय शिक्षा निकेतन सिधौना में चोरों ने चटकाया ताला, इलेक्ट्रिक सामानों की चोरी के साथ रिकॉर्ड रजिस्टर को जलाया। संजय शिक्षा निकेतन सिधौना बाजार में चोर ताला तोड़कर लाइन बोर्ड, मीटर बोर्ड और केबल तोड़कर उठा ले गए और विद्यालय का मेन रिकॉर्ड रजिस्टर जला दिया। विद्यालय के प्रबंधक यमुना प्रसाद दीक्षित एडवोकेट के अनुसार शिवाधार राम विद्यालय में 17 अगस्त की शाम 7 बजे के करीब पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। मामले की जानकारी डायल 112 नंबर पर कॉल करके देने पर तत्काल डायल 112 नंबर के पुलिसकर्मी और एसओ महनाजपुर अरविंद कुमार पांडे, एसआई छुन्ना सिंह, एसआई सुधीर पांडे मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की गई। मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर को दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस समय मैं संजय शिक्षा निकेतन सिधौना में महराजपुर राजेंद्रगढ़ पर आया हूँ। यहाँ पर इस जो घटना घटित हुई उस समय मौके पर आप लोग थे या नहीं? वैसे मैं मौके पर था नहीं, मैं लालगंज रहता हूँ। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं वो रहते हैं आजमगढ़ और हमको दूरभाष से मतलब सूचित किया गया कि यहाँ पे घटना मतलब ऐसी हुई है। तो हम सुबह यहाँ पे आए हैं और देखे हैं सब टूटा फूटा हुआ है, जला हुआ है। और शाम को जब ये घटना हुई 9 साढ़े 9 लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हमारे जो स्टाफ हैं स्कूल के वो लोग आए रात में यहाँ पे 112 नंबर पे फ़ोन किए। फिर बाद में पुलिस आई, फिर एसओ साहब आए। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति भी तोड़ दिए थे लोग। तो उन्होंने मतलब रातों रात अपना मूर्ति स्थापित किया और जो भी है अज्ञात में सबका नाम मतलब लिख के रिपोर्ट गए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब श्री शिवधार राम ने किया है दरखास्त लिख के। अब देखिए इस पे क्या कार्रवाई आगे होती है। यहाँ पर नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान यही हमारा बोर्ड तोड़ा गया है, फिर बिजली का जो तार नोच दिया गया, फिर जो रिकॉर्ड है रजिस्टर वो सब जला दिया गया है और अंदर जो कुर्सी है सब इधर उधर पड़ा हुआ है और फिर दरवाजा सब तोड़ा गया है हमारा।